हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। बहुत सारे लोगों के कमेंट आ रहे हैं। मैं ये वीडियो आज भी शूट नहीं करने वाली थी, लेकिन बहुत सारे कमेंट आ रहे हैं। कमेंट सेक्शन में मेल भी आ रहे हैं, इंस्टाग्राम पे डीएम भी आ रहे हैं कि दीदी आप कोई वीडियो क्यों नहीं डाल रही हो, आपका कोई वीडियो क्यों नहीं आ रहा है। तो मैं आपसे ज़्यादा टाइम तो छुपा नहीं पाऊँगी, मुझे कुछ तो बताना ही पड़ेगा, क्योंकि मैं रोज़ आपके साथ कनेक्टेड हूँ। ऑब्वियसली मैं अभी बिल्कुल भी रेडी नहीं थी आपको ये सब बताने के लिए, लेकिन मुझे बताना तो पड़ेगा। मैं ज़्यादा टाइम आपसे छुपा नहीं पाऊँगी, क्योंकि ज़्यादा टाइम मैं इस चैनल से गायब नहीं रह पाऊँगी। और क्योंकि मैं इस चैनल से दो वजह से गायब नहीं रह सकती। पहला ये कि मैं आप लोगों से कनेक्ट हो चुकी हूँ, आप लोग मेरी फैमिली बन चुके हो। और दूसरा रीज़न ये कि मुझे इनकम की भी ज़रूरत है, और अब तो मुझे बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है और पड़ने वाली है शायद। आपको मैंने लास्ट व्लॉग डाला था, दो खुशखबरी हैं मेरे घर में। पहली थी मेरे चैनल वाली कि शायद मैं दूसरे चैनल पे अपलोडिंग शुरू कर दूंगी, और दूसरी जो थी वो अब मैं आपको बता देती हूँ, क्योंकि अब तो सब कुछ कैंसिल हो चुका है। कुछ ऐसा हुआ है कुछ दिनों में जो कि हम सपने में भी नहीं सोच सकते थे कि हमारे साथ हो जाएगा। दूसरी खुशखबरी ये थी कि मतलब मैं आपको खुशखबरी देने जा रही थी, पर बहुत ही बैड न्यूज़ देनी पड़ेगी मुझे। तो खुशखबरी कुछ ये थी उस टाइम पे कि मैं मेरे मायके जा रही थी, और बहुत सारे लोगों ने गेस भी कर लिया था कि मेरे मायके जा रही हूँ। हम लोग बहुत खुश थे। ये बात है 22 तारीख की, हमें 26 को निकलना था, यानी कि आज जब मैं वीडियो शूट कर रही हूँ 26 जनवरी आज। तैयारियां चल रही थी जाने की, मम्मी के लिए शॉपिंग हो रही थी। मेरे पास अभी 3-4 ब्लॉग्स हैं जो कि मैं अब आपको एक एक करके डालूंगी। आप वो मोमेंट एंजॉय कर लेना हमारी फैमिली के। पहली चीज़ तो ये कि जब भी मैं वहाँ जाने का ट्राई करती हूँ, मेरे मम्मी पापा के पास कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आ जाती है और मैं नहीं जा पाती हूँ। लेकिन ऐसी प्रॉब्लम आएगी मैंने नहीं सोचा था। आज 26 तारीख है जब मैं वीडियो बना रही हूँ, और बनाने का कोई और पर्पस नहीं है। कुछ लोग मुझे गलत समझ लेंगे कि इस तकलीफ़ की घड़ी में आप वीडियो बना रही हो, लेकिन मैंने आपको दोनों रीज़न बता दिए। आप लोग ही अपडेट चाहते हो, बहुत सारे लोग जानना चाहते हैं क्या हुआ है, क्यों वीडियोस नहीं आ रहे हैं। और मैं इस चैनल से जुड़ी हूँ और मुझे इस चैनल से प्यार है, आप सबसे प्यार है। मैं ज़्यादा दिन गायब नहीं रह सकती, मुझे बताना पड़ेगा मैं कहाँ हूँ, क्या चल रहा है मेरी ज़िंदगी में, क्यों वीडियोज़ नहीं आ रहे। 22 तारीख की बात है, विवेक को हल्का सा बुखार आया रात को। पहले हम लोग डर गए, हमें लगा कि आजकल जैसे पैंडेमिक का टाइम चल रहा है तो कोई और बात तो नहीं है। सो नेक्स्ट डे हम तुरंत, मैंने कोई देरी नहीं की। आई थिंक 23 तारीख का शनिवार था, सैटरडे था, या सैटरडे था। तो सैटरडे के दिन मैं उनको सुबह सुबह डॉक्टर के पास लेके गई। नहीं, सैटरडे नहीं, मैं 22 तारीख को ही ले गई थी उनको। 21 तारीख की रात को बुखार आया था, मैं 22 तारीख को ही ले गई थी। उन्होंने कुछ दवाइयाँ लिखी, विवेक ले रहे थे, विवेक को बुखार था तो वो उसके लिए दवाइयाँ ले रहे थे जो कि डॉक्टर ने लिखी थी। पूरा दिन ली उन्होंने, और डॉक्टर ने बोला कि कल आप ब्लड टेस्ट करा लीजिए। नेक्स्ट डे हम लोग ब्लड टेस्ट कराने गए। एक चीज़ और भी हो रही थी उन्हें, साथों साथ उनको लूज मोशन हो रहे थे। आपको याद होगा मैंने किसी व्लॉग में भी बताया था कि उनका पेट खराब चल रहा था कुछ दिनों से। तो लाइक गोवा जाने से पहले भी उन्होंने एक बार डॉक्टर को दिखाया था पेट खराब होने के लिए, जो कि उनको कभी मोशन जो है कॉन्स्टिपेशन हो जाता था, कभी लूज मोशन हो जाते थे। तो इसके लिए उन्होंने डॉक्टर को दिखाया था गोवा जाने से पहले। वो ठीक हो गए थे, आने के बाद भी थोड़ा टाइम ठीक थे। देन उनको फिर से थोड़ा थोड़ा सा लूज मोशन जैसा हो रहा था, बंद हो रहा था, हो रहा था, बंद हो रहा था। एंड मीट वाइल उनको बुखार आ गया, जिसके लिए मैं उनको डॉक्टर के पास लेके गई, और फिर उन्होंने ब्लड टेस्ट रेकमेंड किए, ब्लड टेस्ट करवाए, जिसमें कुछ चीज़ बढ़ी हुई आई थी, मुझे भी नहीं पता क्या था वो। और देन उसके बाद में उन्होंने बोला कि हाँ, उनको मैंने डॉक्टर को बताया कि उनको लूज मोशन का प्रॉब्लम चल रहा है, अप्रॉक्सीमेट 1 मंथ होने वाला है। जब हम गोवा गए थे 26 को ही गए थे, आज 26 ही है। तो डॉक्टर ने बोला कि इतना लंबा टाइम बार बार लूज मोशन और बार बार कॉन्स्टिपेशन होना, एक बार आप सोनोग्राफी करवा लो। सोनोग्राफी करवाई तो उसमें अल्सरेटिक बताया, जैसे अल्सर हो जाता है ना, ऐसे कुछ बताया। आप सोचे होंगे कि ये सब मैं आपको इतना नॉर्मली कैसे बता रही हूँ। तो मैं पहले आपको ये बता दूँ कि 22 तारीख से लेके अब तक मैं बहुत रोली हूँ, बहुत रोई हूँ कसम से। रातों को सोई नहीं हूँ, सारी सारी रात मैंने सोफे पे बैठ के निकाली है। मुझे ज़िंदगी नहीं अच्छी लग रही मेरी, मुझे कुछ नहीं अच्छा लग रहा था।
लेकिन 22 तारीख, 22, 23, 24, 25 और आज 26 से 5वां दिन है। इन 5 दिनों में रो रो के मेरी आंखें थक चुकी हैं, बहुत रोई हूँ। अब थोड़ी सी हिम्मत आई है मुझे कल से, क्योंकि मुझे पता है कि अब मुझे चीज़ें फेस करनी है, मुझे इनसे लड़ना है। तो अब मैं थोड़ा सा ठीक फील कर रही हूँ। 5 दिनों में मेरे परिवार पे और मुझ पे क्या बीती है ये आप कल्पना भी नहीं कर सकते। आप सुन के शायद आपकी आंखों में आंसू आ जाएंगे, जितनी नॉर्मल मैं अभी दिखाई दे रही हूँ। ऐसी तो मैं थी ही नहीं ये 5 दिन। अब तो बहुत हिम्मत आ गई, क्योंकि 5 दिन मैं सिर्फ भागी दौड़ी हूँ। ये 5 दिन मुझ पे, मेरे परिवार पे क्या बीती है आप लोगों को नहीं पता है। ये 5 दिन मैंने सिर्फ डॉक्टर्स के चक्कर लगाए हैं। कभी सोनोग्राफी कराई, उसमें अल्सरेटिक आया, जैसे कि अल्सर है, कुछ है समथिंग। मेरे पास रिपोर्ट है सोनोग्राफी का, मैं आपको शो करूँगी किसी दूसरे वीडियो में। इसके बाद उन्होंने सीटी स्कैन के लिए रेफ़र किया, सीटी स्कैन करवाया, उसमें भी थोड़ा बहुत कुछ गड़बड़ आया है। एंड देन उन्होंने आगे हमें रेफ़र किया है बायोप्सी के लिए, जो कि मैंने कल करवाई है फाइनली। यानी कल मंडे था, मंडे को मैंने सूरत जाके करवाई है। नवसारी में नहीं करवाई है क्योंकि ये छोटी जगह है, मुझे लगा सूरत जाना चाहिए मुझे। बस अब 3-4 दिन का इंतज़ार है। ये 3-4 दिन भगवान हमारे निकाल दे, बस इसीलिए मैं ये वीडियो बना रही हूँ कि प्लीज़ दुआ कीजिएगा कि सब कुछ ठीक आए रिपोर्ट्स में। बस इसीलिए मैंने ये वीडियो बनाया, ताकि आपको एक अपडेट भी दे दूँ, और आप लोगों की दुआओं की इस वक्त हमें बहुत ज़रूरत है। तो अभी उनकी बायोप्सी हो चुकी है। मैं थोड़े बहुत मैं कुछ भी शूट नहीं कर पाई हूँ ये 5 दिन, क्योंकि आप समझ सकते हैं मेरी हालत क्या होगी। दवाइयों से उनका बुखार तो कंट्रोल हो गया, लेकिन चलो बुखार के बहाने ये पता चला कि उनको कुछ अल्सर या कुछ प्रॉब्लम तो है पेट में, जिस वजह से उनको इतने लूज मोशन और कभी कॉन्स्टिपेशन तो कभी लूज मोशंस हो रहे थे, और कभी कभी उनको ब्लड भी जा रहा था लूज मोशन के साथ। तो जो भी होता है, मतलब बुखार आया तो हमें ऐसा लगा कि अरे यार भागो, नहीं तो इतना इंडिकेशन नहीं था। नॉर्मली पेट की प्रॉब्लम में हम हर इंसान ऐसे सोचता है कि होगा, थोड़ा बहुत होगा, हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। आप मानेंगे, जब मैंने सीटी स्कैन करवाया और सीटी स्कैन की जब रिपोर्ट आ चुकी है सीटी स्कैन की, जिसमें कुछ दिखाई दे रहा है। अब हमें नहीं पता वो क्या है, बस इसीलिए बायोप्सी कराई गई है, जिससे कि पता चले कि वो क्या है। बायोप्सी की रिपोर्ट 3 दिन में आएगी, लेकिन जैसे ही सीटी स्कैन वाले डॉक्टर ने ये बोला कि अंदर कुछ दिखाई दे रहा है, आप समझ सकते हैं हम सब की क्या हालत हुई होगी। मुझ पे जो बीती है ना, वो हर औरत समझ सकती होगी जो शादीशुदा है। बहुत बुरी बीती है। इतना रोली हूँ ना मैं कि अब थोड़ी सी हिम्मत आ गई है, आधी हिम्मत आ गई है कि देख लेंगे जो होगा। रिपोर्ट 3 दिन बाद आएगी, यानी आज 26 है, आई थिंक 27, 28, 29 या 30 को रिपोर्ट आएगी। इसके बाद हमें पता चलेगा कि एग्जैक्टली क्या चीज़ है। डॉक्टर ने बस मुझे इतना बोला है कि शायद सर्जरी की ज़रूरत पड़ सकती है। इससे आगे मैं आपको कुछ नहीं बता सकती अभी। जब तक एक फाइनल रिपोर्ट मेरे पास नहीं आती है, वहाँ तक मैं आपको कुछ नहीं बता सकती हूँ। बस इतना बोला है मुझे डॉक्टर ने कल बायोप्सी करने के बाद कि शायद सर्जरी हो सकती है। टेंशन लेवल इतना था ना गाइस, आप समझ सकते होंगे। कल जब मैं सुबह में जा रही थी, तब पहली बार मैंने कैमरा ऑन करने की कोशिश की, क्योंकि मुझे लगा कि क्योंकि लोग गलत मतलब लगा लेते हैं। वो सोचते हैं कि इतनी तकलीफ़ में भी व्लॉग बना रही है। एक्चुअली वो व्लॉग नहीं होता है, वो हमारी डेली लाइफ होती है। इतने दिन में गायब हो गई तो आने लगे ना क्वेश्चन कि आप कहाँ हो, कहाँ हो, कहाँ हो। तो मुझे लगा कि मुझे थोड़ा सा शूट करके आपको बताना चाहिए, इसलिए मैंने कल थोड़ा सा कैमरा ऑन किया था और कुछ ये ग्लिम्प शूट किए थे। छोटी छोटी सी क्लिप कोशिश की थी शूट करने की। जब मैं यहाँ से कल उनको सुबह लेके निकली बायोप्सी के लिए, बहुत टेंशन में थी मैं, समझ नहीं आ रहा था, कुछ पता नहीं चल रहा था क्या होने वाला है। आंखों के सामने अंधेरा छा रहा था, टूट चुकी थी मैं, बहुत टूट चुकी थी, बहुत बहुत बुरी तरह से टूट गई थी। मुझे मेरी मम्मी ने संभाला फ़ोन पे, मम्मी को बता दिया है, पापा को बता दिया है, विवेक की फैमिली को भी इन्फॉर्म कर दिया है। विवेक की फैमिली को मैंने सबसे पहले इन्फॉर्म किया था, लेकिन वो लोग यहाँ आने के लिए तैयार नहीं हैं। हाँ, मेरे मम्मी पापा आएंगे अगर कुछ सर्जरी की बात हुई तो,
अभी कुछ कंफर्म नहीं है, इसलिए मैं भी बोलते हुए बार बार अटक रही हूँ, क्योंकि जब तक वो फाइनल रिपोर्ट नहीं आ जाती है मैं ऐसे कुछ नहीं कह सकती आपको कि भगवान करे कोई सर्जरी ना आए, कोई ऐसी बात ना हो। लेकिन हाँ, डॉक्टर को थोड़ा आइडिया आया है सीटी स्कैन से और बायोप्सी से, इसलिए वो बार बार कह रहे हैं कि सर्जरी आ सकती है। बस आप लोग प्रे कीजिएगा। ये 5 दिन मुझ पे क्या बीता है मुझे ही पता है। मैं आपको बताऊंगी आराम से किसी वीडियो में कि मैंने क्या क्या फेस किया, कैसे कैसे क्या क्या हुआ। मैं यहाँ से जा रही थी, बहुत टेंशन लेके गई थी कल सूरत बायोप्सी कराने के लिए। हम लोग सुबह 8:30 बजे निकले थे कल, यानी कि मंडे को 25 तारीख को। वहाँ पहुँचे, उसके बाद डॉक्टर ने उनको कुछ दवाई दी थी पीने के लिए, पानी बहुत सारा, वो पिया उन्होंने। इसके बाद उनको बेहोश किया गया और उनका जो बायोप्सी है वो लिया गया। और इसके बाद जब वो बाहर आए थे और मुझे बुलाया डॉक्टर ने, तब मैं अंदर गई तो वो सोए हुए थे, क्योंकि उनको एनेस्थीसिया आई थिंक दिया था या जो भी होगा। मेरे लाइफ का अपडेट दे रही हूँ आपको, एक क्विक अपडेट। टूट चुकी थी मैं, मुझे मेरी मम्मी ने संभाला है फ़ोन पे। सिर्फ फ़ोन पे ही मेरी मम्मी ने मुझे संभाल लिया है। विवेक को भी संभाल लिया है, वो भी बहुत डरे हुए हैं। आप सबके प्यार की, आप सबके आशीर्वाद की, आप सबकी दुआओं की इस वक्त बहुत ज़्यादा ज़रूरत है मेरे पूरे परिवार को। आप समझ सकते होंगे जब मुझे पता चला कि कुछ है सीटी स्कैन में, तब मेरी हालत क्या हुई होगी। पूरी रात में विवेक को देखती रही थी। ये बात है 22 तारीख की रात की। पूरी रात में सिर्फ विवेक को देख रही थी। कुछ अच्छा नहीं लग रहा था मुझे। सारी रात मैं सोफे पे बैठी रही, कभी आती हूँ उनको देखती हूँ, फिर से चली जाती हूँ। एक ही चीज़ बार बार मन में आ रही थी, मैं किसी का क्या बिगाड़ा है। मैंने कभी ज़िंदगी में किसी का बुरा नहीं किया। हाथ जोड़ के एक ही प्रार्थना है आप लोगों से, दुआ कीजिएगा, क्योंकि कहते हैं ना कि दुआओं में दवा से ज़्यादा शक्ति होती है। आपकी दुआएं काम करेंगी हमारे लिए। मेरा परिवार और मैं इस वक्त जिस तकलीफ़ से गुज़र रहे हैं ना, वो सिर्फ हमें पता है। मैं आपको जल्दी जल्दी अपडेट देती रहूँगी जो भी चलता रहेगा। मैं रोज़ व्लॉग तो पता नहीं बना पाऊँगी या नहीं, लेकिन हाँ, कोई ना कोई वीडियो मैं आपके लिए लेके आती रहूँगी, क्योंकि कुछ वीडियोस हैं जो मेरे पास शूट हुए रखे हैं। कुछ अच्छे मोमेंट्स जो हम बड़े खुश थे, अभी तक सब कुछ अच्छा चल रहा था, पता नहीं अचानक से ये क्या हुआ। सब कुछ अच्छा चल रहा था, आप भी देख रहे थे ना। मैं मामा जी को मिलने भी गई थी। मेरे पास अभी 4 से 5 व्लॉग शूट हुए रखे हैं, क्योंकि मैंने 3 दिन तो कुछ डाला ही नहीं है। तो वो 3 व्लॉग्स प्लस 2-3 दिन तो मेरे वैसे भी लेट चलते हैं व्लॉग्स, और 3 दिन मैंने कुछ नहीं डाला। तो 5 व्लॉग्स या 4 व्लॉग्स अभी मेरे पास हैं, जो इस वीडियो के बाद में आप लोगों के लिए मैं 1 बाय 1 डालूंगी। इन बिटवीन रिपोर्ट भी आ जाएगी, और मैंने सोचा है जैसी रिपोर्ट आएगी तो उनको बॉम्बे कोकिलाबेन हॉस्पिटल या फिर दिल्ली, मेरे मम्मी पापा बोल रहे हैं दिल्ली ले आओ। देखेंगे कहाँ लेके जाएंगे रिपोर्ट्स आने के बाद और कहाँ पे दिखाएंगे, और जो भी आएगा रिपोर्ट में फाइनल वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी बाद में, और आगे का अपडेट आपको देते रहूँगी। बीच बीच में छोटा छोटा सा वीडियो बना के आपको बताती रहूँगी, विवेक को भी मिलवाती रहूँगी आपसे। बस आपकी दुआएं चाहिए हम लोगों को, और आपका आशीर्वाद चाहिए, क्योंकि ये जो तकलीफ़ का टाइम है ना, इसमें मेरा परिवार मेरे साथ खड़ा है, यानी मेरे मायके का परिवार, और एक आप लोग हो, और मेरा गणपति है। प्लीज़ प्रे कीजिएगा मेरे हंसते खेलते परिवार को किसी की नज़र ना लगे, कोई ऐसी बात ना हो, सब कुछ अच्छा रहे, रिपोर्ट्स ठीक ठाक नॉर्मल आ जाए, ज़्यादा कुछ ना हो, और वो जल्दी से ठीक हो जाए। मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूँगी, मैं कोई कसर नहीं छोड़ रही हूँ। जैसे ही मुझे पता चला था वैसे ही मैं उनको लेके गई हूँ सूरत, और मैंने फटाफट अपॉइंटमेंट लेके काम किया है। किसी भी चीज़ में कहीं भी मैं कोई देरी नहीं कर रही हूँ, कोई भी मैं चांस नहीं ले रही हूँ अपनी तरफ से। तो बस इतना ही कहना चाहूँगी, आप लोग मेरा परिवार ही हो, क्योंकि एक फैमिली मेरी मायके की और एक आप लोग हो। बस दुआ कीजिएगा मेरे हस्बैंड के लिए और मेरे परिवार के लिए, कि मेरे हस्बैंड बिल्कुल ठीक ठाक रहे, क्योंकि मुझे पता है आप लोग भी मेरी फैमिली से अटैच हो चुके हो। तो अब इसके बाद मैं आपको जो भी मेरे व्लॉग्स पेंडिंग है 4-5 वो डाल दूँगी, आप वो एंजॉय कर लीजिएगा हमारे हैप्पी वाले मोमेंट, क्योंकि फ़िलहाल तो हम लोग बहुत स्ट्रेस में हैं।
कोई भी एक हैप्पी वाला व्लॉग मैं अभी नहीं दे पाऊँगी आपको, लेकिन ये 4-5 मेरे पास शूट हुए रखे हैं, वो मैं 1 बाय 1 अब डालती रहूँगी। मामा जी को मिलने गई थी, वो सब अच्छे मोमेंट्स हैं, वो डाल दूँगी। और इसके अलावा मीशो के वीडियोज़ हैं जो मैं ऑलरेडी शूट कर चुकी हूँ, वो भी मैं डाल दूँगी। और प्लीज़ मेरे वीडियो डालने को लेके आप लोग गलत ना सोचें कि इस परिस्थिति में भी ये वीडियो डाल रही है। उसका रीज़न भी मैं यहाँ पे आपको क्लियर बता देती हूँ। इस वक्त तो मुझे सबसे ज़्यादा ज़रूरत है पैसे की और इनकम की, तो इस टाइम पे मैं अपने बिज़नेस को, अपने चैनल को ऐसे अवॉइड नहीं कर सकती। तो मुझे काम भी करना ही पड़ेगा, साथ साथ विवेक को भी संभालना है, काम भी करना है। इसमें आपका साथ चाहिए मुझे। जब कोई तकलीफ़ आती है तो इंसान अपने परिवार से उम्मीद रखता है ना कि उसको साथ मिलेगा, बस ऐसे ही मुझे आपसे उम्मीद है। मुझे समझिएगा, मेरे परिवार के लिए, मेरे पति के लिए प्लीज़ प्रे कीजिएगा। कोई गलती हो गई हो ना, किसी का गलती से मैंने दिल दुखा दिया हो, कुछ भूल हो गई तो माफ़ कर दीजिएगा। मैं रेगुलर आपके लिए कुछ ना कुछ अपडेट लेके आती रहूँगी कि मेरे लाइफ में क्या चल रहा है, विवेक कैसे हैं, हम कहाँ गए, हमने कहाँ चेकअप करवाया, रिपोर्ट में क्या आया। क्योंकि मुझे पता है आज के बाद आपके दिल में ये क्वेश्चन रहेगा कि रिपोर्ट में क्या आया। मैं इतनी रिस्पॉन्सिबल हूँ अपनी यूट्यूब फैमिली के लिए कि क्या आया था रिपोर्ट में। चलिए गाइस, अभी के लिए इतना बस। अब मैं आपको मिलूँगी 2-3 दिन के बाद एक नया अपडेट लेके, जब रिपोर्ट आ जाएगी। तब तक मुझे विवेक की केयर करनी है और आगे देखना है कि मुझे क्या करना है। मेरा परिवार, मेरे मायके वाले सब लोग बहुत परेशान हैं, सब लोग रिपोर्ट का वेट कर रहे हैं और सब मेरे साथ हैं। सबसे बड़ी चीज़ है, मेरे पूरे परिवार ने मुझे बोल दिया है कि तुझे कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, बस तू विवेक को लेके चली आना। और अगर तुझे बॉम्बे में कुछ भी, कोई भी सर्जरी बॉम्बे में होने वाली है तो हमें बुला लेना, क्योंकि यहाँ से बॉम्बे करीब है। बस आप लोगों का भी साथ चाहिए मुझे समझिएगा, मुझे गलत मत समझिएगा। वीडियोस कम आएंगे, शायद मीशो के आएंगे और दूसरे कुछ आएंगे, व्लॉग्स कम आएंगे। मैं आपको रेगुलर अपडेट देने की कोशिश करूँगी, क्या चल रहा है, डॉक्टर्स क्या कह रहे हैं, मैं कहाँ जा रही हूँ। क्योंकि 3 से 4 दिन के बाद में मैं बॉम्बे जा रही हूँ विवेक को लेके। जैसे ही उनकी रिपोर्ट आएगी मैं लेके बॉम्बे जाऊँगी, कोकिलाबेन हॉस्पिटल में। किसी की कोई पहचान हो कोकिलाबेन हॉस्पिटल में या कुछ वो हो तो मुझे बताइएगा, मैं उनको लेके जाने वाली हूँ। अभी के लिए इतना बस। आपका साथ चाहिए, आपका आशीर्वाद चाहिए, आपकी दुआएं चाहिए मेरे पति के लिए।